अनदर वीडियो। माय नेम इज आशीष एके रेंटेबल ट्रेडर। आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है ये आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक जो बिगिनर होता है, बिगिनर छोड़ो, लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं ये समझने में कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। क्योंकि लोग अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगाते नहीं, भैया मैंने तो 100 पे बाय किया, 80 पे स्टॉप लॉस लगाऊं, 70 पे। ऐसा नहीं चलता। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके साथ में स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ऐसे हिट हुआ, मार्केट ऊपर भाग। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है, और इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत इजी हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मीनिंग समझाता हूं स्टॉप लॉस का क्या होता है। अगर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है तो मेरे पास में दो तरीके, मैंने एग्जीक्यूट क्यों की है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड यहां तक के जाएगी। देखो, अगर मैं कोई भी स्टॉक जब बाय करता हूं तो मैं क्यों बाय कर रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है 100 रुपए का स्टॉक 150 जाएगा। हाँ भैया, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जब भी मैं किसी स्टॉक को शॉर्ट करता हूं, क्या कह रहा हूं मैं? जब भी मैं किसी ट्रेड को इसको मतलब शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरी थिंकिंग क्या है? 100 रुपए का स्टॉक 50 रुपए तक के आएगा, या 80 पे आएगा, 90 पे आएगा, 70 पे आएगा, राइट। इन दो थिंकिंग की वजह से, या मैं कह सकता हूं मेरी एनालिसिस की वजह से, मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं। बट पॉइंट ऐसा है, क्या हम गलत नहीं हो सकते? आप बताओ। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपए से 200 जाएगा, तो क्या मैं वहां पे रॉन्ग साबित नहीं हो सकता? आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो सकते हैं, राइट, क्योंकि जो मैंने पीएनएल दिखाई उसमें 50% तो मेरे सारे रेड थे वहां पे, राइट। तो अपन क्या सोच रहे हैं कि नहीं यार, यहां से मैं क्या हो सकता हूं? गलत साबित हो सकता, करेक्ट। अब मान लो मुझे ये पता है कि 100 रुपए का स्टॉक मुझे 150 पे बेचना है, राइट। 100 रुपीज का स्टॉक मुझे 150 पे बेचना है। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए, राइट, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इनकेस अगर मैं फेल हुआ, मेरी एनालिसिस फेल हुई, मेरी जो ट्रेड है अगर वो लॉस में गई, तो फिर मैं कहां एग्जिट करूं? तो फिर मैं कहां एग्जिट करूं? मतलब लॉस में कहां एग्जिट करूं? भैया 100 पे ले लिया तो 80 पे एग्जिट करना है क्या? 70 पे एग्जिट करना है क्या? तो ट्रेडिंग किसे कहते हैं कि आप अपनी ट्रेड प्रॉफिट में एग्जिट करने के लिए भी रेडी रहते हो, प्लस लॉस में एग्जिट करने के लिए भी रेडी रहते हो। तो जब अपन अपनी पोजीशन लॉस में एग्जिट करते हैं तो उसे कहा जाता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस का मीनिंग क्या हुआ? अपने लॉस को स्टॉप कर देना। अब किसी के माइंड में अगर ये सवाल है कि भैया मैं तो सीख रहा हूं, मैं तो ट्रेडिंग सीख रहा हूं, मैं क्यों लॉस में एग्जिट करूं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं क्यों लॉस में एग्जिट करूं? अपन यही सीख रहे हैं कि हर बार मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होता, समटाइम्स यहां पे अपन को लॉस भी देना पड़ता है, करेक्ट। यहाँ पे अपने को कभी लॉस भी देना पड़ सकता है। तो वही कंसेप्ट अभी अपन समझ रहे हैं, राइट। देखो, अगर मान लो मैं लॉस नहीं देता हूं, आपके माइंड में आया, भाई किसी के माइंड में आया कि नहीं मैं तो लॉस नहीं दूंगा, दैट्स माय चॉइस। देखो, मैं मार्केट से आउट कब हो सकता हूं? जब मैं, राइट, जब मेरे पास में कैपिटल नहीं है तो मार्केट से आउट हो गया। मान लो मेरे पास में 10,000 का कैपिटल है, मार्केट नीचे गिरा, मेरे को लॉस हो रहा है 500 रुपए का, 600 रुपए का, मेरे को दिख रहा है मैं गलत साबित हो गया, लेकिन मैंने यहां एग्जिट नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऊपर आएगा कवर कर लेंगे, फिर ये और नीचे चले गया और डायरेक्ट लॉस बढ़ गया 4,000 का। अब तो आपको जग मार के एग्जिट करना पड़ेगा।
राइट। क्यों एग्जिट करना पड़ेगा? राइट, क्यों एग्जिट करना पड़ेगा? बिकॉज, राइट, बिकॉज अब मार्केट क्या होने वाला, 3:30 बजे खत्म होने वाला, आपको एग्जिट करना पड़े। तो जहां पे 500-600 रुपए का लॉस हुआ है, हो सकता था वहां पे कितने का हो गया? 4,000। यहाँ कितने का हो गया? 4,000। अगर मानो मैं 500-600 लॉस बुक कर लेता तो मेरा अकाउंट कितने का रहता? 9,500 का। तो 9,500 से मैं 500 रिकवर कर सकता था। अब ये रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 6,000 के कैपिटल से। आप समझ रहे हो? इसीलिए स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर बहुत जरूरी होता है। राइट। अब सवाल आता है, स्टॉप लॉस लगाए किधर? राइट, स्टॉप लॉस लगाना किधर है? क्योंकि 90% लोगों के साथ क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ऊपर भागा। क्या कह रहा हूं? उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट कहां भागा? ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टॉप लॉस क्या होता है, अपनी मर्जी से लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगाते हैं। राइट, एक मिनट। चलो, तो ये क्या हो गया कि भाई स्टॉप लॉस जो है अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, कि नहीं मेरा जो मन करेगा मैं तो वही स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ऐसा नहीं चलता। स्टॉप लॉस हमेशा एक बात याद रखना, स्टॉप लॉस ऑलवेज एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। लॉजिकल मतलब कैसा? प्राइस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस हमेशा क्या होना चाहिए आपका? लॉजिकल होना चाहिए। राइट, लॉजिकल। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, अब लॉजिकल लगाऊं कैसे? मेरे को कैसे पता रहेगा लॉजिकल कैसे लगाऊं? ठीक है, तो अपन देखेंगे ना, चार्ट देखेंगे अपन। ठीक है, देख, यहाँ पे गए, सीधा चार्ट पे कन्वर्ट कर लें, ये रहा। ओके, अब मान लो, अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये रहा। नहीं, ये देख लेते हैं, चल ठीक है, एक एग्जाम्पल पर्पस अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चल नहीं है, इस एग्जाम्पल पे नहीं है वो। Right, चलो ये एग्जाम, अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, या चलो अपन एक काम करते हैं, एक्यूरेट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एशियन पेंट, जो अभी अपन ने देखा। राइट, अपन ने जो भी मार्क किया यहाँ पे, वो कहाँ था? ये रहा। यस, वी कैन से नो, ये नहीं था, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ क्या बनी? अपनी एक एंट्री बनी हुई है। राइट, क्या? अब मान लो मेरी यहाँ एंट्री बनी भाई, कैंडल क्लोज हुई मैं एंट्री बनाऊंगा, कैंडल क्रॉस होते से मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, कैंडल क्लोज होगी तो मैं एंट्री बनाऊंगा। अब पॉइंट आता है कि मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है प्रीवियस स्विंग। आपको पता है प्रीवियस स्विंग किसे कहते हैं? देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, ये स्विंग बन गया, जो कि हायर लो के कंसेप्ट में अभी अपन ने सीखा। राइट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया भैया स्विंग। बढ़िया बात है, स्विंग, स्विंग बन गया। ठीक है, देखो, अब यहाँ आ गए। अब यही सेम चीज, मार्केट नीचे आया, राइट, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये नीचे, नेट इज ऑल्सो स्विंग। करे जो अपन ने स्विंग ब्रेकआउट सीखा था। ओके, ये आ गया मूवमेंट। राइट, ये मूवमेंट आ गया। चलो, अब आते हैं यहाँ। अब मान लो ये ब्रेकडाउन है, अब मुझे ये चेक करना है कि इसके प्रीवियस स्विंग कौन सा था, इसके ब्रेकआउट के रिसेंट स्विंग। तो मेरे को ये दिखा छोटा सा, ये रहा। राइट, ये दिख रहा है यहाँ पे प्राइस आपको? ये देखो, अगर मैं इसको लाइनिंग करूंगा ना तो आपको अच्छे दिखेंगे। देखो, ये रहा। राइट, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। देखो, ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये क्या हो गया? ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, अगर मान लो ये स्विंग ऐसा होता था तो स्टॉप लॉस कहाँ लगता था? या अगर ये स्विंग ऐसा होता था तो स्टॉप लॉस कहाँ लगता था? ऐसे, यहाँ पे। अब किसी को लग रहा है भैया ये स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा, ट्रेड ही मत बना।
भैया मार्केट आपको कभी नहीं बोलता कि यहाँ ट्रेड बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो स्टॉप लॉस है ये बड़ा है, जो कितना है 17 पॉइंट का, मत बनाओ ट्रेड। सिंपल बोलो, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब ये स्टॉप लॉस हो गया। अब हमेशा एक चीज याद रखना, अब मैंने क्या किया, स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, ये लो मैंने चिपका दिया स्विंग के ऊपर, करेक्ट, ये मैंने स्टॉप लॉस चिपका दिया स्विंग के ऊपर, तो मैं गलत हूं। कभी भी मार्केट के अंदर कट टू कट स्टॉप लॉस नहीं लगाना। व्हाट आई एम सेइंग, कट टू कट स्टॉप लॉस लाइफ में कभी मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी अपन बोल रहे हैं कि नहीं ये ऑपरेटर ऐसा कर रहा है, वो ऑपरेटर वैसा कर रहा है, ठीक है, इन सबको पता है कि बिगिनर्स कहां स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखो, एक बिग प्लेयर्स में और एक स्मॉल प्लेयर्स में सिर्फ इतना ही फर्क है, रिटेलर लॉस देना नहीं चाहता, उनको डर लगता है लॉस देने में, इसलिए वो स्टॉप लॉस में भी क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। और ये रियलिटी है मार्केट की, ठीक है। अगर अपना स्टॉप लॉस यहां आया हुआ है ना, इसको ऐसा लगाओ, बड़ा लगाओ, इसको बोलते हैं बफर ऐड करना। बफर ऐड करना किसको कहते हैं? देखो, अगर मेरा स्टॉप लॉस निकल रहा है भैया 18-20 पॉइंट का, पकड़ लो, लगाओ ना 25 पॉइंट का, 5 रुपए एक्स्ट्रा दो। अब ये जो 5 रुपए है, ये आपको स्टॉप लॉस हिट करने से, मतलब कि स्टॉप लॉस हंटिंग से बचा ले। ये क्या करेगा? ये स्टॉप लॉस हंटिंग से बचा ले, बस ये इसका काम है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग से आपको बचा लेगा, करेक्ट। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब ऊपर गया, ऐसे लेट हो गया, नीचे आ गया, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं ये कट टू कट लगाता, आप चेक करो, अगर मैं ये कट टू कट लगाता, ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, नीचे आया। मैंने क्या किया, 18 पॉइंट का आ रहा है, लगाओ 25 पॉइंट, दो थोड़ा सा उसको, इसे कहते हैं बफर प्राइस। और बफर ऐड करना स्टॉप लॉस के अंदर बहुत जरूरी है, राइट, बहुत जरूरी। अब बताता हूँ क्यों। देखो, अगर 100 रुपए पे कोई स्टॉक आपका टारगेट है, तो अपन क्या सोचते हैं कि यार 105 चले जाए, तो भैया वहां पे भी तो आप बफर ऐड कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस में भी ऐड करो, करेक्ट। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये आपको ट्रेडिंग, सॉरी, आपकी जो ट्रेडिंग है ना, वो क्या कर लेता है, इंप्रूव कर देता है। अब अपन और एग्जांपल देखते हैं, स्टॉप लॉस कहां लगेगा, राइट। जैसे कि मानो, अभी ये एग्जांपल है, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल, ये एक ऐसा मूवमेंट है, एंड ये क्या हो गया भैया, अपना ये हो गया एक जोन, राइट, इट्स अ बिल्डअप, आ गया, ठीक है। यहां मेरी एंट्री बनेगी, शॉर्ट की बनाओ। अब यहाँ पे स्विंग किधर है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये स्विंग, ये देखो, ये प्राइस ऊपर गई, ये नीचे, ये स्विंग इसी के ऊपर निकलेगा। लोग गलती क्या करें, मैं तो यहां लगाऊंगा, मेरी मर्जी, अरे वो सब छोड़ो, यूट्यूब से जितनी भी वीडियो मिल रही है आपको कि नहीं, वो प्रीवियस स्विंग, सॉरी, प्रीवियस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, सब बेकार काम। अपन को ये खेलना है कि वो 2% लोग किस तरीके से खेल रहे हैं। ऐसे ही मेरा यहाँ पे 370% का रिटर्न नहीं निकला हुआ है 1.5 साल में। इसके पीछे भी बहुत लॉजिक है, इसके पीछे 6 साल दिए मैंने, तब जाके ये निकला हुआ है, और ये 6 साल के अंदर मैंने सारे कंसेप्ट सीखे हुए। तो यहाँ क्या निकलेगा, स्टॉप लॉस निकलेगा। अब किसको लग रहा है कि नहीं यार 63 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बड़ा है, मत करो ट्रेड, अवॉइड कर दो ट्रेड को, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कि कोई मार्केट आपको ये नहीं बोलता, कोई एनएससी बीएससी से भी आपको मैसेज करके ये नहीं बोलेगी कि यहाँ पे ट्रेड बनाओ। मेरे को पता है मैं कितना झेल सकता हूँ, कितना नहीं झेल सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस बड़ा है, तो मैं ट्रेड को नहीं बनाऊंगा, राइट। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस होगा। सेम चीज अप्लाई होता है बाइंग साइड में। एग्जांपल देता हूं, अगर मानो मेरा यहाँ बाइंग बन रही है, तो मेरा स्विंग कौन सा है लेटेस्ट, ये है, तो मैं स्विंग ऐसा कहां पे लगाऊंगा, यहाँ पे देखो, स्विंग ये है, नीचे लगाऊंगा, थोड़ा 10 पॉइंट और दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। तो आई होप
स्टॉप लॉस जो कंसेप्ट है वो एकदम अभी दिमाग में। आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी ट्रेडिंग कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये मत सोचना कि आपके स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होंगे। भैया स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, लेकिन पॉइंट इतना है कि एक स्टॉप लॉस के अंदर आपको लॉस कितना होना चाहिए ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एसएल के अंदर कितना लॉस होना चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना मैनेजमेंट वीडियो आ जाएगी। और एक टारगेट रखते हैं कि ऑलमोस्ट अगर 200 लाइक्स इस वीडियो पे आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊंगा। देखो अगर नहीं आते हैं तो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, लेकिन एक टारगेट रखते हैं कि 200 लाइक्स अगर आ गए तो वीडियो आ जाएगी।